रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे सैनिकों की बहादुर स्वदेशी उपकरणों की ताकत ने दुनिया भर में भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि 2024 में दुनिया का सैन्य खर्च $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है। कोची में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना बच्चों के लिए माता पिता जैसी है जिसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इतिहास में किसी भी देश की प्रस्तावना में बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्थायी और अमूल्य है। महाराष्ट्र में माउंटेड गन सिस्टम का प्रदर्शन किया गया जिसे DRDO की अगुवाई में देश में ही तैयार किया गया है। ये गन सिस्टम 155 मिमी की तोप को एक बड़े ट्रक पर लगाकर बनाया गया है। ये रेगिस्तान और पहाड़ों में भी आसानी से चल सकता है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं और नालों का गंदा पानी सीधे नदियों में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की नदियों की बेतहाशा खुदाई से हर जिले में सड़क और खेत किनारे मिट्टी के ढेर बन गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रमेश वर्मा ने कहा कि नाला नंबर 14 पर नई पंपिंग व्यवस्था लगाई गई है और क्षमता बढ़ाई गई है ताकि भारी बारिश या यमुना में जल स्तर बढ़ने पर पानी की निकासी सुचारू रहे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र को जलभराव से बचाने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा 5 जुलाई को हमने चुनाव आयोग से मिलकर सवाल रखे थे लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर 15-20% लोगों के नाम छूट गए तो इससे उनकी नागरिकता और आजीविका पर असर पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्रीनगर में पर्यटन सचिवों की बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए पर्यटन को रोजगार, विकास और सांस्कृतिक पहचान का माध्यम बनाना जरूरी है। उन्होंने एक राष्ट्र एक वैश्विक गंतव्य विजन को साकार करने के लिए राज्यों में सहयोग और केंद्र राज्य समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से 20 नई वातानुकूलित UTC मिनी सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन देहरादून, मसूरी और हल्द्वानी, नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटन मार्गों पर संचालित होंगे। दिल्ली में आयोजित 11वें मक्का सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वन नेशन वन एग्रीकल्चर और वन एग्रीकल्चर वन टीम की सोच के तहत केंद्र, राज्य, वैज्ञानिक, किसान और उद्योग मिलकर एक टीम के रूप में काम करें। उन्होंने FICCI से गहन मंथन कर सुझाव भेजने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाअधिवेशन के दिन मोदी शाह ने हमारे कार्यकर्ताओं पर छापे डलवाए मगर जनता ने कार्यक्रम सफल बनाया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस भी फर्जी है और सरकार हमें डराना चाहती है लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं।